आइए सुनते हैं न्यूज़ डेस्क से समाचार पत्रों की सुर्खियां, पर उससे पहले ये संदेश। घर बैठे ही पाए अब सारी सुविधाएं, एक कॉल पे सॉल्व सब प्रॉब्लम्स हो जाएं। हर एक सर्विस का मिलेगा प्रावधान, लाइंस में लगने का अब झंझट सबका खत्म हो। डिजी दोस्त के संग सबको मिलेगा आराम, डिजी दोस्त के संग सबको मिलेगा आराम। किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस के लिए आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है अपना टोल फ्री नंबर 14471। आपकी कॉल पे नियर बाय CSC ऑपरेटर IT डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन के साथ अपने सेटअप के साथ आपके घर आएंगे और मिनिमल चार्जेस के थ्रू आपको सभी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसी सेवाएं आपकी एक कॉल पर होंगी, 24/7 अवेलेबल। तो ऑफिसर्स की लंबी लाइन से होने वाली परेशानी को कहना टाटा बाय बाय और टोल फ्री नंबर 14471 पर कॉल करके अपने टाइम को बचाएं। अब दफ्तर से मिले आराम, घर बैठे होंगे सारे काम। Issued in public interest by Information Technology Department, Government of Jammu and Kashmir. आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। Issued in public interest by J&K Bank, आपका अपना बैंक। Over to News Desk. नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। पहले आपको बता दें, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम मन की बात में आज सुबह 11 बजे, जिसके फौरन बाद कार्यक्रम मन की बात का टोकरी अनुवाद सुनवाया जाएगा। और ये टोकरी अनुवाद आप रात 8 बजे एक बार फिर सुन सकते हैं। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज भारत और इंग्लैंड के मध्य लखनऊ में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे 1:30 से। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। सरकार ने पारंपरिक के साथ उभरते क्षेत्रों में रोजगार को दिया बढ़ावा, बोले मोदी। रोजगार मेले के तहत शनिवार को विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती हुए लगभग 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। उन्होंने कहा, मिशन मोड में कर रहे काम, हर क्षेत्र में पैदा हो रहे रोजगार के मौके और ड्रोन प्रौद्योगिकी में संभावनाओं के नए द्वार खुले। इसके अलावा उन्होंने कहा, विकसित भारत की दिशा में कदम। हांगजू में फिर लगा पदकों का शतक। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 111 रिकॉर्ड पदक जीते। एशियाड के बाद पैरा एशियाई खेलों में भी भारतीय एथलीटों का दबदबा। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांसे जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने एथलीटों को, कोचों और उनके साथ करने वाले संपूर्ण सहायता प्रणाली के प्रति गहरी प्रशंसा और आभार व्यक्त किया। मुस्लिम समुदाय ने स्वीकारा, कश्मीर में मोदी की बदौलत खुले विकास के रास्ते। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद शनिवार को पहली बार सभी मुस्लिम संप्रदाय के नेता एक मंच पर आए और जम्मू कश्मीर की छवि बदलने और विकास के नए रास्ते खोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। IMF के सम्मेलन में पहुंचे LG ने कहा, पीएम ने अथक प्रयासों से घाटी को विकास से बदल दिया। कई तत्व विभाजित करेंगे, लेकिन हमें सदा शांति के लिए संकल्पित रहना है, मनोज सिन्हा ने कहा। इजरायल हमास युद्ध विराम प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा भारत, कहा आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में
भारत बोला, आतंक की कोई सीमा या नस्ल नहीं होती, इसे जायज न ठहराएं। वहीं युद्ध में हमास के नौसेना और वायुसेना प्रमुख ढेर, 150 से अधिक सुरंगों पर निशाना। इजराइल की बमबारी से गाजा में संचार व्यवस्था ठप, इंटरनेट, मोबाइल और लैंडलाइन नहीं कर रहे काम। दक्षिण असम के दिमा हंसाओं में 181 उग्रवादियों ने छोड़ी हिंसा, डाले हथियार। सीएम शर्मा बोले, ये ऐतिहासिक मौका, हिंसा छोड़ने वालों का स्वागत, मुख्यधारा में शामिल करने के लिए देंगे जरूरी मदद। पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लक्षित हत्याएं मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इनके निशाने पर बड़े शहरों के अलावा एक रसूखदार शख्स था। त्योहारी सीजन में वारदात कर ये राज्य का माहौल बिगाड़ने की फिराक में थे। आईबी व एलओसी से 5 किलोमीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर रोक। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के मद्देनजर लिया फैसला, बिक्री पर भी रोक। जिला प्रशासन का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला साझा उपग्रह निसार जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मददगार होगा। इस उपग्रह को अगले वर्ष लॉन्च किया जाना है। अंतरिक्ष में पहुंचकर ये ग्लेशियर, जंगल और आर्द्र भूमि की निगरानी को आसान बना देगा। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी मीरा। धन्यवाद रजनी। अन्य समाचार। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने वाले वाहन बालटाल व चंदनवाड़ी से गुफा तक मार्ग चौड़ा करने का काम तेजी से जारी। सीमा सड़क संगठन ने अपने ट्रक और छोटे पिकअप वाहन श्री अमरेश्वर धाम तक पहुंचाए। गुफा तक जल्द वास्तविक होगा वाहनों का आवागमन, 3 दिन पहले हासिल हुई उपलब्धि। बीएसएफ ने पाक गोलाबारी पर जताया कड़ा ऐतराज। पाकिस्तानी रेंजर्स पहले संघर्ष विराम उल्लंघन करने पर मुकरे, अब संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया तो सहन नहीं करेंगे। सीमा पर शांति, लोगों से मिलने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। जम्मू के मंडलायुक्त रमेश कुमार और जिला उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य ने हालात का जायजा लिया। अब घर से ही ओपीडी पर्ची करें बुक। जम्मू कश्मीर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने शनिवार को ऑनलाइन ओपीडी पर्ची बुक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे अब मरीज अपने घर से ही ओपीडी पर्ची ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। पहले चरण में 117 स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधा शुरू की गई है। जल्द 576 स्वास्थ्य संस्थानों में शुरू होगी सुविधा। स्वास्थ्य निदेशक जम्मू डॉक्टर राजीव शर्मा ने सीमावर्ती जिलों में सभी मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वास्थ्य केंद्रों को 24 घंटे खुला रखें और सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जम्मू के अरनिया में गत वीरवार को सीमावर्ती क्षेत्रों में पाक गोलाबारी के बाद निदेशक जम्मू ने जम्मू के अलावा सांबा, राजौरी, पुंछ और कठुआ जिलों के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 परीक्षा का आयोजन 6 से 22 दिसंबर के बीच किया जाएगा। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार को इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने की घोषणा की है। 1 से 3 नवंबर तक उम्मीदवार आवेदन पत्र की त्रुटियों में सुधार कर सकेंगे। G20 का संदेश पूरे देश में फैलाने के लिए 14 दिवसीय रेल यात्रा शुरू। 450 प्रतिभागियों के साथ 8000 किलोमीटर का करेगी सफर। अब खेल समाचार। इकाना स्टेडियम में खुलेंगे अंतिम 4 के द्वार। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा मुकाबला। लगातार 6ठी जीत दर्ज करने उतरेगी भारतीय टीम। मौसम। आज मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा। तापमान। कल दिन का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:43 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 6:50 पर होगा।
आप सुन रहे थे समाचार पत्रों की सुर्खियां। न्यूज डेस्क पर थी रजनी दुबे और मीरा शर्मा।